हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड पूरा मुँह वाला एस्थेटिक सेट करके मैं बस अभी रेडी ही हो रही थी, तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट शूटिंग समथिंग। रहती हूँ, आई जस्ट कम एंड गो टू ऑफिस इन गुड़गांव। तो आई एम फीलिंग क्वाइट इंसोमैनिक, क्वाइट मतलब बहुत टाइम से। वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑब्वियसली द जॉब, उसका स्ट्रेस। एंड रात को पता नहीं क्यों मुझसे रात को ही पढ़ाई होती है। दिन में आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बहुत टाइम से उठूँ, जल्दी करूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे सपोर्ट देना, आई जस्ट फीलिंग एंजाइटी अलॉट। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ऑब्वियसली इज काइंड लाइक माई फैमिली, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत क्योटिक है एंड मैंने बचपन से वही केओस देखा है। बस बोलते होता है ना कि पेरेंट्स का एक बहुत क्योटिक रूटीन है, वो इनके दुनिया जहाँ के ग्राइंडर चल जाते हैं, उनकी बकबक चालू हो जाती है, भी मतलब डिस्कशन सुबह चालू हो जाती है उन लोगों की। एंड तो मुझे वो क्योटिक लगता है बहुत ज़्यादा हमेशा से। तो दैट्स वाई आई एम मोर ऑफ लाइक नाइट पर्सन। मतलब ऑब्वियसली मेरी हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है, मेरी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है वो चीज़, बट क्या करे यार, स्कूल में ही पढ़ाई होती है, स्कूल में यू कैन डू स्टफ। तो व्हेन आई जॉइन दिस न्यू जॉब, प्लान तो मेरा तो कुछ था नहीं, मतलब कि हमेशा प्लान तो यही होता है कि 1 साल तो आप कहीं काटोगे, अपना काम करोगे, सब कुछ करोगे, बट शायद लाइफ का कुछ और प्लान्स थे लाइफ के। तो आई अगेन गेट इनटू कुछ टाइम का ब्रेक लेके, मतलब जॉब करती रही बट आई टुक अ ब्रेक, देखा जाए तो। एंड फिर अब जाके आई गॉट वेरी एक्टिव अगेन फॉर अ जॉब पर्पज एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट गेटिंग रेडी। तो आप लोग के भी चेहरे पे मुझे बात करनी है। मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं लड़कियों के, हु हैव सीन माई पिगमेंटेशन वाली वीडियो, हैव सीन माई लाइक स्किन केयर वाली वीडियो एंड दे रियली लाइक्ड इट। तो मेरी भी स्किन पे इट्स लाइक यू नो वट रेडनेस है, मतलब इट्स लाइक ब्राउनिश रेडनेस सी होती है, बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। तो जब खासकर जब मैं नहाकर आती हूँ ना, उसके बाद यू कैन सी दिस थिंग, ठीक है। बट और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हुई है, काफ़ी ज़्यादा ठीक हुई है, मेरी पिगमेंटेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हुई है। मैंने और वीडियोज़ भी शूट की है जब मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, पर इसमें मैं प्रॉपर रूटीन बताने वाली हूँ, बिकॉज मेरी स्किन में बियर स्किन है। दिस इज़ हाउ माई बियर स्किन इज़। थोड़ा बहुत यू कैन सी द थोड़ा बहुत दाने एंड ऑल। बाकी देखो दी मेरा थोड़ा एक्ने पैच था, जो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। लाइक पहले ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, आई कांट टेल कितना ज़्यादा, फोटोज़ को तो ज़रूर डालूंगी मैं, कम हो गया, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत यू कैन सी दिस थिंग, देखो बेयर लाइट में यू कैन सी हल्का सा पैच यहाँ तक बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया है ये चीज़, ठीक है। आँखों के नीचे थोड़ा बहुत है, ये तो नाइट पर्क से ना, ये तो मिलता ही है, अब जो रात को जाओगे तो ये तो होगा ज़िंदगी में आपके साथ। एंड थोड़ा बहुत मेरे होठों के आसपास भी, जिसमें मेरे होठ पिगमेंटेड है, यहाँ रेडनेस थी, मतलब बट थैंकफुली थिंग्स आर गेट, आप देख सकते हैं रेडनेस, इफ़ यू कैन सी द रेडनेस, वो नहाने के बाद होती ही होती है ज़रूर, ठीक है। एंड पर ये एक टाइम था कि उसे पिगमेंटेशन भी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे पैचेस थे वैसे मेरे आसपास थे। बट आई हैव सीन ड्रास्टिक चेंज इन माई स्किन इन लास्ट 1 मंथ, अ ड्रास्टिक चेंज, मतलब क्रेजी वाला जो चेंज होता है ना, इन लास्ट 1 मंथ। एंड आई विल टेल यू होल। उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सब बताने लगती हूँ तो मैं। तो दिस इज़ माई बियर स्किन, थोड़ा बहुत एक छोटा सा पिंपल यहाँ देख सकते हो आप, बट दिस इज़ ऑल माई बियर स्किन, नो नथिंग हैव डन, नो नथिंग हैव डन। तो सबसे पहले व्हेन आई वेकअप, आई ऑलवेज, जब भी एम्प्टी बॉडी होती हूँ, आई ऑलवेज वेकअप विथ लाइक डूइंग अ फेस वॉश। फॉर दैट आई केप्ट ऑन चेंजिंग अ लॉट ऑफ फेस वॉशेज। एंड फिलहाल जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ ऑफ नेट हैबिटेट। उसका एक मूंग दाल का आता है, एक हल्दी वाला आता है, या फिर एक आद्या लाइफ का आता है। तो इट्स नॉट लाइक मैं एक ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ, फॉर मी इट्स लाइक कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो डिपेंड्स ऑन माई स्किन। जैसे जो आद्या लाइफ है वो बहुत मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, पर वो ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए थोड़ा, मुझे अगर थोड़ा स्क्रब करना है, मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं रात को चीज़ें लगा के सोती हूँ, मैं अभी बताऊँगी वीडियो के एंड में अपना नाइट रूटीन भी। तो मैं जो चीज़ें लगा के सोती हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ी दवाइयाँ होती, चीज़ें होती, तो उनको हटाने के लिए तो मुझे थोड़ा अच्छा स्क्रब चाहिए होता है, थोड़ा अच्छा वाला, कि ताकि वो लगे ना रह जाए मेरे बेस पे। तो फॉर दैट आई यूज़ नेट हैबिटेट, क्योंकि उसमें इट्स ऑल आयुर्वेदिक, आद्या लाइफ और नेट हैबिटेट तो बहुत कम्प्लीटली आयुर्वेदिक, कुछ केमिकल नहीं है कुछ ज़्यादा उनके अंदर। तो वंस इन अ वाइल आई यूज़ दैट, ठीक है। उसके बाद आई ऑलवेज डू अ ब्रश एंड दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड आई डू टंग स्क्रैपिंग, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ऑल पुलिंग, मतलब इससे उठने का सबसे पहले मेरी चीज़ यही होती है कि आई डू ऑरल क्लिनजिंग, ठीक है। अभी मैं एक्चुअली एम अप्लाइंग अ बिट ऑफ सीसी क्रीम, यू नो इट्स अ 5 in 1 सीसी स्टॉप क्रीम, 300 रुपये की चीज़, और ये मैजिक है। आप ना वीडियो देखते देखते आप देखो कितना मैजिकल चीज़ है ये। थोड़ी सी अप्लाई करती हूँ एंड यू कैन सी डिफरेंस, एक्चुअली सी ड्रास्टिक डिफरेंस। बस मतलब मैं कुछ हाइड नहीं करती, मैं कभी आपको अपनी वीडियोस में कभी कुछ हाइड नहीं करती दिखूंगी। यू कैन सी मैं बेयर स्किन, पर थोड़ा ग्लोइंग आ जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ आई लव इट। इतनी सी ही मैंने कर रखी है, और इसी से आई विल डू इट पूरा फेस, ठीक है। उसको करने के बाद ऑरल क्लिनजिंग करने के बाद मैं करती हूँ डिटॉक्स, मेरा चालू हो जाता है। सबसे पहले आई स्टार्ट विथ टेकिंग त्रिफला चूरन, रात को भिगोती हूँ, सुबह उठ कर उसका जो पानी बचता है वो नीचे सेटल कर जाता है, गुनगुना करके पी लेती हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स,
जो मैं बदल बदल के पीती रहती हूँ। एक बारी में मैं सिर्फ मॉर्निंग में 2 या 3 ड्रिंक्स ही लेती हूँ, ठीक है। कभी अगर मैंने मेथी दाना भिगो रखा है रात को या ब्लैक यस तो वो ले लिए, ठीक है। कभी अगर मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो रखे हैं तो मैंने वो ले लिए। कभी रात को इफ आई हैव टेकन मुलेठी भिगो रखी तो अगले दिन वो पी ली। तो देयर लॉट ऑफ चीज़ें जो मैं भिगोती रहती हूँ, ठीक है। एल्स नीम मेरे पास कुछ ब्रांड्स के मैंने नीम जूस मंगवा रखे हैं, तो कभी नीम के शॉट्स ले लिए, पूरा जूस नहीं पी पाती उसका, ठीक है। एंड कुछ कुछ के मैंने डिटॉक्स ड्रिंक्स मंगवा रखी है। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ प्रॉपरली फॉर डिटॉक्स इन द मॉर्निंग, जो मैं खाली पेट लेती हूँ। घी शॉट्स होते हैं कि नोट, आप प्रॉपर घी पानी में मिला के, दूध में मिला के आप खाली पेट लीजिए, उसे बहुत अच्छा होता है। अपने प्री वर्कआउट में आप उस चीज़ को लीजिए, ठीक है। दे ऑल आर फॉर योर क्लिनजिंग। लाइक सुबह का टाइम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इट्स ऑल अबाउट क्लिनजिंग, कि कुछ भी बॉडी में न्यू कंज्यूम मत करो, जो भी कर रहे हो उसको सिर्फ क्लींस आउट करने में हेल्प करो। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जब तक मैं गुड़गांव थी मैंने ऐश कार्ड जूस बहुत पिए, मैंने राइस वाटर बहुत किया, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करते हैं, अपनी बॉडी को इन्फ्लेम ठंडा कर देते हैं। रात को राइस वाटर भिगो दो एंड सुबह उठ के पी लो उसको, तो वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे करके कोई भी ड्रिंक, मतलब 2 या 3 ड्रिंक मैक्स आप ले सकते हो। CCF टी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ के CCF टी नहीं ली, मुझे ऑलरेडी यहाँ बहुत गर्मी लगती है एंड मुझसे ग्रीन टीज़ वगैरह नहीं ली जाती अब इतनी गर्मी में, ठीक है। तो आई हैव स्टॉप देम फॉर नाउ। उसके बाद व्हाट आई डू, वो लेते लेते आई ऑलवेज डू माई स्किन केयर एंड माई हेयर केयर, आई ऑलवेज डू इट, ठीक है। एंड स्किन केयर में क्या कर रही हूँ मैं, पिछले बहुत टाइम से मैं आई हैव, वैसे मना किया जाता है, देखो अगर आप केमिकल बेस्ड फेस पैक लगा रहे हो तो उन्हें प्लीज़ हफ्ते में एक बार लगाइए, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदा को पढ़ेंगे तो पहले की रानी महारानी जितनी दादियाँ वगैरह हुआ करती थी, एवरी डे यूज्ड टू अप्लाई उपटन एवरी डे, तो वो एवरीडे चीज़ है। तो मैं सारे आयुर्वेदिक आयुर्वेद से फेस पैक्स यूज़ करती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, स्किन की ग्लो की हम बात कर रहे हैं, और आप देख सकते हो मेरे नेक से ये चीज़ बहुत मिल रही है। एंड दिस अ ग्लो, दिस अ ग्लो, यू नो वट, दिस अ कंप्लीट ग्लो जो नेक्स्ट से बिल्कुल मैच खाती है वो चीज़, ठीक है। अब मेरी स्किन सच में ऐसी नहीं थी। आई विल पेस्ट फोटोज अराउंड कि वो क्या थी, वो भी एक बेवकूफ़ डर्मा की वजह से। एंड क्योंकि मैं उस टाइम ना इन चक्रों में बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, डर्मा हो गया, ये फिर जो इंस्टाग्राम पे चीज़ें दिखाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, सेरम लगाओ, ये इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाओ, मैंने बहुत कुछ किया है, फिर इन चीज़ों पे आई मैं वापस। तो फेस पैक में आई हैव नीम फेस पैक, आई हैव रोज़ फेस पैक, इन सब के पाउडर्स है, ऑर्गेनिक पाउडर्स है, ठीक है। मुलेठी का है मेरे पास। एंड फॉरेस्ट एसेंशियल्स के फेस पैक्स उसमें बहुत पसंद है मुझे। आई हैव रिसेंटली बॉट समथिंग फ्रॉम कामा आयुर्वेदा, वो भी बहुत अच्छा, सोल्ट्री का भी, वो भी बहुत अच्छा है। इट इज़ फेस विद स्क्रब। महंगे आते हैं, देखो यूज़ करो तो फिर अच्छी चीज़ करो, एल्स मत ही करो, ठीक है। लेकिन जो मैं नीम की, इन पाउडर की, इन सब की बात कर रही हूँ, बहुत सस्ते आते हैं, 50-50 रुपये के आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे ये चीज़। अपने घर में भी आप बना सकते हैं इनको ड्राई करके। तो बस दही में मिला के भी, उसमें स्किन इज ड्राई, तो आई यूज़ दही, पीपल कैन यूज़ दूध भी, गुलाब जल भी, वट एवर यू फील लाइक। और अचार्य पंचकर्मा का फेस पैक हो गया। तो वंस इन अ वाइल ऑलवेज यूज दिस, बिकॉज काइंड लाइक ऑप्टन टू योर स्किन, आप हर दिन यूज़ कर सकते हो। मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी आज तक कभी लाइफ में, ठीक है। तो उनको लगा लो थोड़ी देर के लिए। एंड फॉरेस्ट एसेंशियल्स का जो हल्दी वाला फेस पैक आता है, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मेरी स्किन में जितनी रेडनेस हुआ करती थी ना यार, उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज आया है, और मैं उसको लगा के रखती हूँ टाइम टू टाइम, जिसकी हद नहीं है। सो या आफ्टर दैट व्हाट आई डू, कि मैं जनरली हेयर केयर में क्या करती हूँ, आई डू हैव दिस रीठा शिकाकाई का एक पाउडर मेरे पास है, ठीक है। एंड हविंथा ब्रांड का आता है, बहुत अच्छा है। या तो उसको दही में मिला के सिर पे लगा लो, नॉर्मल दही लगा लो। एंड मैं रातों को सोने से पहले जनरली आई लव टू डू हेयर मसाज में, और दूसरे तीसरे दिन आई डू अप्लाई ऑयल्स लाइक एनीथिंग। मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी यार, मेरी सारी रिबॉन्डिंग निकल गई, ठीक है। क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, मेरे बालों में ना वॉल्यूम नहीं आता, दैट्स फ्रॉम आई वुड से DNA ही ऐसा है कि पीछे में मम्मी का भी नहीं है वो चीज़, बट लेंथ अच्छी है और बालों का कलर अच्छा है, मतलब मेरी बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है जितने भी है, लेकिन मैं वॉल्यूम नहीं है। तो आई एम एक्चुअली वर्किंग अ लॉट ऑन टू इट, और मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो बहुत डिटेल में हो जाएगी, ठीक है। तो हेयर केयर करती हूँ मैं इन चीज़ों को लगा के, एंड स्किन केयर, ये सब दे बहुत गो हैंड इन हैंड। एंड द मीन टाइम कोई भजन सुन लिया, कोई कुछ वट कुछ पॉजिटिव चीज़ सुन ली, कुछ ना कुछ वेरी पॉजिटिव आई ट्राई टू कंज्यूम एट दैट टाइम। देन आई डू हैव माई नाश्ता, और नाश्ते के बाद वर्कआउट किया। वर्कआउट में ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं, ज़्यादा मैं सिर्फ वॉक करना पसंद करती हूँ। आई एम एक्चुअली गोना गो सो मच इन टू योगा एंड एवरीथिंग, कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा मैं करना चाहती हूँ उस चीज़ को। और फिर उसके बाद, ये करने के बाद, एंड व्हाट एल्स, ठीक है। फिर नहाया धोया अच्छे से, बाबूशना बने। एंड मैं चाहे घर हूँ या बाहर हूँ,
मैं सच बता रही हूँ मैं तुम्हें हमेशा से तैयार मिलूँगी, हर टाइम मैं तुम्हें ऐसे तैयार मिलूँगी, उठने के बाद से लेके सोने तक। आई विल नेवर इन माई पजामा, मतलब पजामाज में भी होंगे तो आई विल बी प्रिटी लाइक दिस, अभी राइट नाउ इन माई पजामाज ओनली, आई विल बी लाइक दिस बिकॉज दिस गिव्स मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस गिव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ जिसकी हद नहीं है। और फिर इसके बाद पूजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार देखो, मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जब अगर हम अपनी पिगमेंटेशन की बात करें, हम एक्ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा खाना पीना, हमारा स्किन केयर, हमारे हेयर, सिर्फ बाहर बाहर से कुछ नहीं होता। इट्स एवरीथिंग व्हाट यू टेक इन साइड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर यू आर डूइंग टू काम योर माइंड, क्योंकि आप ये सब चीज़ें के माइंड को बहुत काम करती है, आपको स्ट्रेस को बहुत रिलीज़ करती है। और जब तक ये स्ट्रेस नहीं है, खून भी साफ रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, मतलब आपका इंटेस्टाइन्स भी डिटॉक्स रहेंगी, आपका गट भी डिटॉक्स रहेगा, आपका लीवर भी डिटॉक्स रहेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम सोच जहाँ की चीज़ें खा लो, तुम सोच जहाँ की चीज़ें लगा लो, बट इफ़ योर कोर इज़ नॉट गुड, इट्स कोर इज़ नॉट डूइंग फाइन, कुछ नहीं होने वाला। और बहुत सारे लोग आपको अपनी लाइफ में ऐसे मिले होंगे जो कुछ भी नहीं करते यार, बस वो खुश रहते हैं। लुक एट द ग्लो, लुक एट द ग्लो। तो तैयार, और फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद ऑलवेज डू पूजा, और भी पीछे पूजा ही मैंने धूपबत्ती लगा रखी है, आई ऑलवेज डू धूप पूजा, धूनी धूपबत्ती, ठीक है। एंड उसके अलावा व्हाट आई डू तैयार होने के बाद, एंड आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो कि लाइक मैं किससे मेकअप करती हूँ, मैं कैसे तैयार होती हूँ, कुछ कुछ मैंने बताया है इस वीडियो में। आई एम यूजिंग दिस सोल ट्री की लिप शेड जो मैंने जस्ट अभी लगाई है, अभी इट्स वेरी वेरी गुड। एंड मैं रोज़, मैंने कुछ टाइम पहले आई वॉज रीडिंग सम एस्ट्रोलॉजिकल स्टफ, तो वहाँ मैंने सुना था बाय डॉक्टर जय मदान की इट्स वेरी गुड फॉर ब्यूटी। शुक्र होता है, वीनस होता है, बिकॉज आई एम हिंदू तो आई बिलीव इन ऑल दिस स्टफ अ बिट, ज़्यादा नहीं। तो डू यूज़ रोज़ अत्र, ठीक है। आई लव टू यूज इस मोर देन परफ्यूम्स, आई डू लव इट। एंड ना ये ना डर्माटोलॉजिकल, बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट भी मानते हैं इन चीज़ों को कि कहीं बार आपको जो स्किन इश्यूज होते हैं वो आपके परफ्यूम से, सेंटेड चीज़ों से भी होते हैं। तो सबसे पहले वो लोग ना इन चीज़ों को जरूर हटवाते हैं। पर ये अतर जो लाइक मेड ऑफ ऑयल्स, प्योर ऑयल्स, अगर आप जितना अच्छे में इन्वेस्ट करोगे, तो आई डू लव टू अप्लाई दिस, ठीक है। एंड मैं तैयार होते होते ज़रूर अपने आप को निहारती हूँ। हिंदुज़म में, आयुर्वेदा में इट्स वेरी मस्ट तैयार होना, एक लड़की का श्रृंगार करना मस्ट है, मस्ट मस्ट मीन वेरी मस्ट है, ठीक है। वो अपने आप को देखती है, निहारती है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो करते हुए। एंड आई डू ध्यान, मतलब अगर मैं तेल ये जब मैं लगाती हूँ, आई ऑलवेज डू से ओम शुक्र शुक्राय नमः, जस्ट टू एक्टिवेट माई शुक्र, और उनका उनका ध्यान करना इस चीज़ से, ठीक है। उसको लगाते हैं हाथ पे एंड यू रब लाइक दिस एंड जस्ट डू प्रेयर अबाउट इट, ठीक है। एंड आई लव टू अप्लाई काजल, मैंने ये तो इतना अच्छा है फेसिस कैंडा का काजल कि हटता ही नहीं है, ये हमेशा ही लगा रहता है, ये थोड़ा सा भी लगा के रखो तो इट्स अ वेरी गुड वन, ठीक है। तो मुझे काजल अप्लाई करना बहुत पसंद है, मुझे बिंदी लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड ओनली दिस कम्प्लीट्स माई लुक, और यहाँ पीछे ज़रूर लगाती हूँ। एंड ये सब करते हुए आप लक्ष्मी माँ का ओम शिव का ध्यान करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम टेलिंग यू, मतलब ये कोई कुछ बड़ी ही चीज़ें नहीं है। श्रृंगार, सजना संवरना, खूबसूरती इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आती है। वो इतने 20 स्टेप स्किन केयर चल रहे हैं, इतने ये सब चीज़ें चल रही है, प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए। पता है हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, सब पॉल्यूटेड है। तो वो लोग जो हम बाहर बैठे हैं, वो नेचुरली उनके डीएनएस बहुत अच्छे हैं, और नेचुरली उनकी स्किन पीछे से बहुत अच्छी उन लोगों की। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का। खाने पीने में इतनी मिलावट नहीं है जितनी यहाँ पे है, ठीक है। तो वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ ठंडक रहती है, तो उनको डबल मॉइस्चराइज करना इंपॉर्टेंट है। उनको ये लिप बाम लगाना, इसे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तो ऑलरेडी इतनी गर्मी है, भवा कर है यार, क्या तुम लगा के घूम रहे हो। तो ब्लाइंडली मत फॉलो करो किसी को भी, इट वॉन्ट वर्कआउट फॉर यू। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, अपने रीजन को, आयुर्वेदा आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बना है, वो रीजन के अकॉर्डिंग बना है, वो वेदर के अकॉर्डिंग बना है, वो डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग बना है, आपके पर डे की बेसिस पे वो बना है। तो उसको समझिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपने क्लोज आइए एंड मिनिमल रहिए। जितना मिनिमल रहोगे, जितना अनकॉम्प्लिकेट करके रखोगे, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड ये सब करने के बाद आई डू हैव दिस वाइट सेज का ये स्प्रे है, दिस इज़ फॉर पॉजिटिविटी। तो मैं परफ्यूम इत्र के बाद आई लव टू स्प्रे दिस ऑल अराउंड मी एंड ट्राई टू कंज्यूम इट्स फाइव जस्ट मतलब ये मुझे बहुत पीस प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है मुझे। एंड आई डू ऑलवेज कंप्लीट माई लुक विद दिस। एंड तो दिस इज़ ऑल इट इज़,
ठीक है, यही है यार, पिगमेंटेशन, एक्ने, व्हाटएवर स्किन इश्यूज यू आर गोइंग थ्रू, यही है। करके देखो, कोई नुकसान नहीं इन चीज़ों का। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.